अच्छा वसीम, मुझे पता बहुत स्ट्रगल की है शुरू में, रिजेक्शन भी मिली, बहुत ऑडिशंस भी शायद दिए, बिल्कुल, बिल्कुल, लोगों ने कहा नहीं भाई नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मतलब यार, एंड यू यूज्ड टू ट्रैवल ऑन बस आल्सो एंड यू ट्रैवल्ड सो मच हियर एंड देयर, इधर उधर हर जगह, जो कि एक बड़ी जर्नी है। मैं तो सोचता हूँ कि उस पर एक पूरी स्टोरी होनी चाहिए कि एक इंसान यहाँ जब शुरू हुआ, मेहनत किया, फिर कहाँ पे पहुँच गया, तो वो क्या जर्नी है, थोड़ा सा हमें बताओ भाई। लोगों ने सुना तो है बट आई वांट टू नो माई सेल्फ ऑल्सो। यार मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर थोड़ा बहुत कोई काम हो जाता है तो ये वाला काम आता है जो काम मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन साथ में सारे करीब के दोस्त यार वगैरह कहते थे कि भाई ये तुम्हारा शौक है कि शौक को खत्म कर दो, इसलिए कि पूरे खानदान में ना कोई जज है, ना कोई जर्नैल है, ना कोई जर्नलिस्ट है, कोई सिफारिशी नहीं है, तो कैसे वहां तक पहुंचोगी क्या। तो मैं खुद ही जा सीवीज वगैरह दे देता था हर जगह, चैनल्स पे और चैनल्स पे, रेडियो स्टेशन पे। वाज दैट यू, अच्छा यू स्टार्टेड एज यू वांटेड टू बिकम अ न्यूज़ एंकर? दैट्स करेक्ट। आई वांट टू मैं एक चीज की आई विटनेस हूं इनके करियर की, जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। देखो, इनसे पहले एक खास किस्म की मतलब वज़ाकता कहना चाहिए, खास किस्म के हुलिये के लोग, बहुत ही सीरियस करंट अफेयर्स के प्रोग्राम 9 बजे यूं करके चश्मे लगा के जरा भारी, जिनकी बात को लोग बहुत सीरियस ले, ठीक है, इस तरह करते थे ना। तो मुझे एयरवाई का, मैं भी उन दिनों में एयरवाई भी थी, मुझे वसीम का वो दौर याद है कि जब ना न्यूज़ के लिए इनका मेकअप हो रहा होता था, तो ये मुझे याद है, हम ये शेयर किया था इन्होंने मुझसे कि हम सोचते यार ये, इन्होंने कहा मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं जरा बारोब लगना चाहता हूँ। लोग कहते हैं इतनी इतना लीन सा पटीट सा आदमी है, तो यंग है बच्चा, जरा मतलब बड़ा बच्चे लगता हूँ, तो उसी वक्त ये दाढ़ी वाड़ी रखनी और सब कुछ। हाँ, फिर वो यानी ये पैडेड शोल्डर्स कराते थे, चश्मा वैसे ही पहनते था कि जरा बड़े लगो। अच्छा, यस, हमारे न्यूज़ के शिफ्ट इंचार्ज मुझे कहते थे यार मुझे डर लगता है, मैं तुमसे खबरें पढ़वा रहा हूँ, हम दुबई में खबरें पढ़ते थे, तो वो कहते थे डर लगता है दुबई पुलिस आके मुझे चाइल्ड लेबर में अंदर ना कर ये बच्चे से खबरें क्यों पढ़वा। तो ये सारा कुछ होता। लोग मजाक भी उड़ाते थे। नहीं, लेकिन ये आपने चेंज की है, कितनी अच्छी बात है ये, वो ट्रेंड चेंज किया है, वो यूं वाले अंकल वो चेंज किया। शुरू में रेजिस्टेंस आती थी कि यार ये ऐसे नहीं बैठते, यानी मुझे एक्चुअली याद है कि ऐसा भी होता था कि मैं खबरें पढ़ते हुए मैं यूं हाथ रखता था, बिल्कुल जो कह रही नहीं सर, तो मुझे कहा था यार ये क्या कर रहे हो यार, खबरें ऐसे पढ़ी जाती हैं, ऐसे नहीं पढ़ी जाती। एंड आई यूज्ड टू आर्ग्यू कि यार ऐसे पढ़ ली तो क्या मसला है, मैं आम जिंदगी में अगर ऐसे बैठता हूँ तो खबरें पढ़ते मैं वो इंसान हूं ना, तो क्या मसला है इसमें। वो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह होता चला गया। तो फिर उस रिजेक्शन उस वक्त ये सोचने मजबूरी कि यार मैं कुछ और कर लेता हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा। नहीं, जब मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक न्यूज़ चैनल है, तो जब वहां में ऑडिशन देने गया था और गेट से उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था ना। गेट से ठीक है। वो मैं एक हालांकि एक जरिए से गया था कि कॉल शॉट किया, मैंने भी दिया था ऑडिशन। अच्छा ओके। तो वहां से अंदर से एक आए शिफ्ट इंचार्ज, मुझे इनका नाम वगैरह याद नहीं, उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे से देखा, उन्होंने कहा आप क्या करना चाहते हैं। मैं कहा सर खबरें पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसे मुझे करके देखा और उन्होंने कहा कि मियाँ मेरा 23 साल का तजुर्बा है इस फील्ड का, तो मैं एक नजर में बंदे के बारे में बताता हूँ, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि न्यूज कास्टर ऐसे नहीं होते, तुम नहीं कर सकते खबरें, गो आउट। अल्लाह। तो मैंने उनसे कहा था कि सर खाली मुझे ना कैमरे के सामने बैठने का शौक है, अभी हो रहा है बहुत दिल चाह रहा है, आप ऑडिशन ले लें फिर आपकी मर्जी। तो उन्होंने जरा और ऊंची आवाज में कहा कि ऐसे, मुझे जुमला याद है, ऐसे होते हैं न्यूज कास्टर, मुझे पता है ऐसे नहीं होते, जाओ। तो उस वक्त जब मैं वापस बस में बैठा हुआ अपने घर जा रहा था, तब मैंने अल्लाह मियाँ से बात की थी। मैंने कहा अल्लाह मियाँ 5 years, मैं अपने आप को 5 साल दे रहा हूँ, जान मारूंगा, आप देख रहे हैं कुछ सिलसिला बनाना है आपने। तो उसके 2 साल बाद मैं एयरवे में था और इस एपिसोड के 4 साल बाद मुझे उसी चैनल से ऑफर आई थी दोबारा।